आज सबसे पहले जिस खबर की बात करने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक एक पोल पट्टी खोलूंगा। किस तरह कनाडा के प्रधानमंत्री खालिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहे हैं, कैसे वो अपनी सत्ता बचाने के लिए आतंकियों की चरण वंदना कर रहे हैं। और सिर्फ ट्रूडो ही नहीं, ये काम उनके पिता भी कर रहे थे और पिता की गलती जस्टिन ट्रूडो दोहरा रहे हैं, जिसका बड़ा नुकसान कनाडा को उठाना पड़ेगा। इस पूरी खबर में आपको दिखाऊंगा, पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा, एक एक बारीक पहलू मैं इसका लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए हमने ये क्यों लिखा है, ट्रूडो के आतंकी एजेंडे को मोदी ने ठंडा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे एक के बाद एक तरह से कहें कि एक्शन लेकर ट्रूडो के एजेंडे पर लगाम लगा दिए। लेकिन इससे पहले खबर को डिटेल से मैं शुरू करूं और एक एक लाइन आपके सामने रखूं। इस खबर से जुड़ी मैं आपके सामने 40 तस्वीरें रखना चाहता हूं और कुछ डिटेल्स रखना चाहता हूं, जिनके चेहरे, जिनके नाम नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए ने जारी किया है। एनआईए ने न सिर्फ इनके नाम और चेहरे जारी किए हैं, बल्कि इन आतंकियों पर इनाम भी रखे हैं। ये खालिस्तानी आतंकी के वो चेहरे हैं जो भारत के भगोड़े हैं, भारत से भागे हुए हैं और कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये गोल्डी बराल की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक एक करके एनआईए ने 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है। सबसे ज्यादा आतंकियों की लिस्ट आज जारी की गई है। इसमें सबसे पहला नाम गोल्डी बराल का, उसके बाद अर्शदीप सिंह, डारमन सिंह, लखवीर सिंह, दिनेश शर्मा, ये नाम आप देख सकते हैं। वहीं एक और नाम है सुखदिल सिंह और सुखा, इस पर हमने रेड क्रॉस लगाया हुआ है। जरा वो तस्वीर लेकर आइए। रेड क्रॉस इसलिए लगाया गया है क्योंकि आज इस शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई कनाडा की राजधानी ओटावा में। सुबह 9:30 पर अज्ञात हमलावरों ने सुखा को गोली मार दी और इसकी मौत हो गई। ये जो सुखा की तस्वीर आप देख रहे हैं, 2017 में ही सुखा जाली दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनाता है और पंजाब से भागकर कनाडा पहुंच जाता है। सुखा ए कैटेगरी का गैंगस्टर था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और खालिस्तानियों के लिए काम करता था। इसका नाम भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में था, लेकिन इसको आज गोली मार दी गई कनाडा की राजधानी ओटावा में। सुखा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग की ओर से एक पोस्ट किया गया, पोस्ट में लिखा गया, हाजी सत श्री अकाल, राम राम। ये सुखा दुनिया के बम्बिया ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए उसने बहुत से घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बड़ा, विक्की बिद्दू खेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने ही करवाया था। ये आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगाए गए, जो मैं अपने अल्फाजों में आप तक पहुंचा रहा हूं। आगे इस पोस्ट में लिखा गया कि इसे इसके पापों की सजा मिल गई है। बस एक बात कहनी है कि दुखिया टिकिया अभी जो भी रह गए, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कोने में चले जाओ, हमसे दुश्मनी लेकर बच नहीं पाओगे। ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पोस्ट किया गया, उनकी गैंग की तरफ से पोस्ट किया गया। अब आपको बताते हैं सुखदुल सिर्फ उर्फ ये सुखा जो है, ये इसके बारे में क्या डिटेल सामने आई है। ये भारत से फरार चल रहा था। कनाडा में हमलावरों ने सुखा को सिर में 9 गोली मारी। सुखा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह का राइट हैंड माना जाता था। वो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदात को अंजाम दिलवाता था। जब सुखा की हत्या हुई तब वो कनाडा के विनपेग शहर में अपने घर में था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखा के मर्डर की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई गैंग ने कनाडा में रह रहे गैंगस्टर को धमकी दी, कहा वो जहां मर्जी भाग ले, उन्हें उनके पापों की सजा जरूर देंगे। यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि सुखा की मौत में इस वक्त इसमें भारत का हाथ नहीं है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है, क्योंकि थोड़े दिन पहले खालिस्तानी आतंकी की हत्या निज्जर की जिम्मेदारी कनाडा भारत के ऊपर डालना चाह रहा था। सुखा की मौत कनाडा में उसके घर में हुई, इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सुखा की हत्या हो गई, लेकिन इसके साथ ही एनआईए ने जो 43 आतंकी की लिस्ट जारी की है, उसमें लखवीर सिंह संधू, गौरव पटियाल, सुखप्रीत सिंह, अमित डागर, कौशल जैसे मोस्ट वांटेड आतंकियों के नाम अभी भी हैं, जिसकी तस्वीर हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए, ये एक एक करके उन लोगों की तस्वीर है जिस पर अब इनाम है, जिसमें से एक पर ये रेड क्रॉस लग गया है क्योंकि इसकी हत्या की जा चुकी है। इन पर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के इनाम घोषित हैं। और आप देखिए एक एक करके मैं आपको नाम दिखा रहा हूं। लखवीर सिंह संधू, सुखप्रीत सिंह, गौरव पटियाल, इनकी तलाश एनआईए को है। देश की जो सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए इनकी तलाश करिए, चाहे वो अमित डागर हो, चाहे वो कौशल हो।
इन तमाम लोगों के फोटोज, आतंकियों के फोटोज आज एनआई ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया और इनके बारे में जानकारी मांगी है और यह भी कहा है जो भी इन लोगों के बारे में जानकारी देगा उनकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, उनकी जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और एनआईए को इन लोगों तक पहुंचने में मदद करने वालों की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी। इन सारे आतंकियों पर बब्बल खालसा इंटरनेशनल यानी कि पीकेआई के आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के मामले दर्ज हैं। ये आतंकी भारत में शांति और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे। इसके साथ ही ये आतंकी नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स, हेरोइन की ब्लैक मार्केटिंग कर अपने लिए पैसे जुटाते थे। एनआई ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि पैसे का लालच देकर ये आतंकी पीकेआई में नए सदस्यों की भर्ती भी करते हैं। हैरत की बात यह है कि सारे आतंकी कनाडा की शरण में है और कनाडा यह कहता है कि भारत उसकी संप्रभुता के साथ खेल रहा है, लेकिन कनाडा यह नहीं देखता कि भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले, उसके खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोग कनाडा में शरण लेते हैं। इस पर वहां के जो जस्टिन ट्रूडो है वो खामोश रहते हैं। सवाल यह है कि कनाडा इन आतंकियों को शरण क्यों देता है, वो भारत की संप्रभुता से क्यों खेल रहा है। अब कनाडा से इसे दो टूक बातचीत करने का वक्त आ चुका है। जो कनाडा खुद लोकतंत्र और संप्रभुता की दुहाई देता है उसकी पोल पट्टी खुल रही है। उसकी हकीकत क्या है एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको याद होगा 2 दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की सदन में भारत पर बेतुके आरोप लगाए थे, लेकिन भारत ने अब खटिया खड़ी कर दी है। और बता दें आपको कि ट्रूडो ने आरोप लगाए थे कि भारतीय एजेंसियां कनाडा में उसके नागरिकों की हत्या करवा रही है। इसका भारत ने खंडन किया, जवाब भी दिया। और आज जब ट्रूडो से पत्रकारों ने भारत पर लगाए आरोपों को लेकर सवाल पूछा तो ट्रूडो की बोलती बंद हो गई। अब पहले ट्रूडो का जवाब सुनिए पत्रकारों के सवाल पर। Prime Minister, India has rejected your allegations. Prime Minister, India has rejected your allegations. पत्रकारों के सवाल पर जबान पे खामोशी और चुप्पी ये बता रही है कि जस्टिन ट्रूडो एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले ट्रूडो की बात आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा ये वही ट्रूडो हैं जो 2 दिन के बाद भारत के आरोपों के ऊपर जवाब देते नहीं नजर आ रहे हैं। मुंह पे इनके पट्टी लग गई थी। 2 दिन पहले कनाडा की सदन को यह नहीं बताया कि जिन आतंकियों को वो नागरिक बता रहे हैं वो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। सवाल यह है कि आखिर ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है जो ये जानते हुए कि खालिस्तान एक आतंकी संगठन है उसकी मदद कर रहे हैं। खुद कनाडा के लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत जैसे संप्रभु मुल्क से, लोकतांत्रिक और शांत मुल्क से दुश्मनी मोल क्यों ली जा रही है। उसकी सीधी वजह है जस्टिन ट्रूडो का प्रधानमंत्री पद को लेकर लालच, यानी कि वहां की सियासत। दरअसल कनाडा की राजनीति में ऐसे तथ्यों का अच्छा खासा दखल है जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, खालिस्तानियों का साथ देते हैं। ट्रूडो के साथ दिख रहे शख्स का नाम जगमीत सिंह है, तस्वीर दिखाइए, जिसने ट्रूडो सरकार को समर्थन दिया हुआ है और इसी के बदौलत ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। यानी कि जस्टिन ट्रूडो खुद की बदौलत प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है। जगमीत सिंह खालिस्तान का सपोर्टर है और खालिस्तान अलगाववाद को बढ़ाने के लिए फंड मुहैया करवाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरी पिक्चर क्या है इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे की साजिश। कनाडा में आतंक का ये वोट बैंक जो है यही इसके जड़ में। अब देखिए आप, कनाडा की कुल आबादी 3.82 करोड़ है। अगर मैं आबादी के लिहाज से बात करूं, भारतीय मूल के 24 लाख लोग यहां पर हैं। इनमें 7 लाख जो है वो आबादी सिखों की है। अगर मैं भारतीय मूल के इतर बात करूं, जो टोरंटो, ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर और एडमंटन, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी में रहते हैं, ये रेशियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इसी में पूरी कहानी छिपी हुई है। जो तस्वीर इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आया हूं, कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सिख आबादी का है और भारतीय मूल के जो लोग हैं वो 24 लाख है। ट्रूडो अब इसी वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए, लाने के लिए नहीं, रखने के लिए। किस वोट बैंक को? इस वाले वोट बैंक को। ये जो आप देख रहे हैं 7 लाख वाला वोट बैंक,
ये सत्ता की कुंजी है, सत्ता की चाबी है। ट्रूडो की पार्टी को जगमीत की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से समर्थन प्राप्त है। ट्रूडो की कुर्सी जगमीत सिंह के समर्थन पर टिकी हुई है। हालात यह है कि ट्रूडो को खालिस्तानियों की मौत से दुख तो होता है, लेकिन बलूचों की मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत सरकार ने ट्रूडो को लताड़ लगाई है। साथ ही यह भी कहा है कि वो कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन न करें, उन्हें सुरक्षित पनाहगाह न दें। सुनिए आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कैसे सिट्टी पुट्टी गुम कर दी कनाडा की और वहां के प्रधानमंत्री की। आइए देखते हैं। वहां सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहां पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ इधर उनके वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। मुझे पूछा गया था, आई थिंक somebody asked how many such cases were there. My understanding is over 20 individuals. I don't have exact number. That's for security agencies. We have sought either extradition requests or other kind of assistance related to that. So at least more than 20, maybe 25 individuals we have requested over, and not just recently. So many years we've been requesting, and the response has not been. यानी भारत सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि कनाडा में जो भी खालिस्तानी आतंकी हैं उन पर या तो कार्रवाई करें या फिर उन्हें भारत भेजें ताकि वो ट्रायल फेस कर सके, भारत में कानूनी कार्रवाई का सामना कर सके। लेकिन कनाडा की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही है। कनाडा आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है और यह ऐलान पूरी दुनिया में अब भारत कर रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि कनाडा के पीएम का असली चरित्र क्या है। भारत सरकार ने कनाडाई लोगों के लिए सभी प्रकार की वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। यह भारत सरकार का आज का सबसे बड़ा एक्शन था। अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि भारत के दूतावासों को कनाडा में धमकी दी जा रही है और वहां के दूतावासों की सुरक्षा वहां के प्रधानमंत्री को, वहां के सरकार को सुरक्षित करनी चाहिए। और यह भी कहा अरिंदम बागची ने कि जिस तरह से भारतीय कॉन्सुलेट को, भारतीय दूतावासों को धमकियां मिल रही है, इससे हम वहां पर दूतावासों के कर्मचारियों में कमी करेंगे, यानी कि उन्हें वापस बुलाएंगे। ट्रूडो के घमंड को मोदी ने चकनाचूर कर दिया है। कैसे, अब जरा ये डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। कैसे अलग अलग फैसलों से ट्रूडो को जवाब दिया जा रहा है और कूटनीतिक घेरेबंदी की तैयारी की जा रही है। ट्रूडो के आरोपों का सिरे से खारिज कर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी सरकार की तरफ से और साफ कहा कि आपके आरोपों में दम नहीं है। दूसरा, कनाडा के राजनयिक को वहां का रास्ता दिखा दिया और कहा 5 दिन में आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और अपने मुल्क वापस लौट जाइए। वो तस्वीर भी हमने आपको इंडिया बोल रहा है के शो में दिखाई थी। तीसरा बड़ा फैसला, कनाडा के नागरिकों के लिए फॉरेन वीजा सस्पेंड कर दिया गया है और अगले आदेश तक वीजा जारी नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। एनआईए ने चौथा एक्शन बता रहा हूं। एनआईए ने गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है, 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है और इस पर आम लोगों से जानकारी मांगी है क्योंकि कनाडा इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। और पांचवा एक्शन, कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है पूरा कनाडा इस वक्त आपके लिए एक खतरनाक जगह है, इसलिए अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखें और वहां पर सतर्क रहें, आपके ऊपर हमले हो सकते हैं। यानी जो भी भारतीय नागरिक वहां पर मौजूद है उसके ऊपर हमले किए जा सकते हैं। यह एडवाइजरी जारी की गई भारत की तरफ से। जस्टिन ट्रूडो के तेवर को पीएम मोदी ने ठंडा कर दिया है, लेकिन ट्रूडो भारत से दुश्मनी लेकर खुद अपने लिए बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। असल में देखा जाए तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप मढ़कर खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया, यानी कि खुद के लिए एक जाल तैयार कर लिया है, या यूं कहें कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से भारत कनाडा के संबंधों के बीच अब बहुत बड़ी खटास आ चुकी है। यह नुकसान कैसे करेगा कनाडा को, मैं आपको बताता हूं। कनाडा भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारतीय बाजारों में कनाडा का निवेश 1.77 लाख करोड़ का है। 30 से ज्यादा भारतीय कंपनियों का निवेश कनाडा में है। व्यापार बंद होने से कनाडा में बड़ा रोजगार संकट हो सकता है। भारतीय कंपनियों में कनाडा पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी कि CPPIN ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया हुआ है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, जोमैटो, पेटीएम, विप्रो जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। ऐसे में महज चंद वोट के लिए भारत से दुश्मनी लेकर क्या ट्रूडो एक बड़ी गलती कर रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही ट्रूडो को दूसरा बड़ा नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में होगा। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जाकर पढ़ाई करते हैं। कनाडा के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं छात्रों के बदौलत आता है। पैसे का बड़ा हिस्सा इन्हीं छात्रों के बदौलत आता है। ऐसे में अगर इन छात्रों में कमी होती है तो कनाडा पर इसका गहरा असर होगा। छात्रों की
जो वहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, वो रेशियो क्या कहता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। कनाडा में रहने वाले छात्रों की संख्या 40% संख्या इसमें भारतीय छात्रों की है। साल 2022 में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे। इनमें सिर्फ पंजाब के ही करीब 2 लाख स्टूडेंट पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर कनाडा गए हैं। अगर एक स्टूडेंट की फीस 25 लाख रुपए भी मानी जाए तो हर साल अकेले पंजाब से 15,000 करोड़ रुपए सीधे कनाडा चले जाते हैं। यह रकम वीजा, फीस, कॉलेज फीस, विदेश में रहने वाले टैक्स के तौर पर चुकाए जाते हैं, जिसका फायदा सीधे कनाडा को मिलता है, वहां की सरकार को मिलता है। तो हमने आपके सामने सिर्फ पंजाब राज्य के आंकड़े बताए हैं। ऐसे ही हर राज्य से छात्र कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। दोनों देशों के रिश्ते खराब होने पर कनाडा को इसका नुकसान झेलने पड़ेगा। कहने को मतलब यह है कि जिस तरह पाकिस्तान ने आतंक को पाला और आज उसका अंजाम उस मुल्क के सामने है, ठीक उसी तरह कनाडा का भी क्या वही हाल होगा? कनाडा क्या उसी रास्ते पर चल रहा है? यह बड़ा सवाल। तालिबान को जन्म देने का श्रेय पाकिस्तान को ही जाता है। पहले तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और फिर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान के कई इलाकों में तालिबान का कब्जा है। 12 साल पहले हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पाल रहे हैं तो आप उनसे यह उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे। आखिरकार वो सांप उन्हें भी काटेंगे जो उन्हें पालकर पोस कर बड़ा कर रहे हैं। और ये लाइन जस्टिन ट्रूडो को याद रखना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जिसका सबूत हम आपको दिखाते हैं और एक एक करके दिखाते हैं। अब 2 तस्वीर देखिए जल्दी से। एक तरफ खालिस्तानी समर्थक आतंकी गोपाल सिंह चावला, वो आप आतंकी हाफिज सईद के साथ देख सकते हैं। गोपाल सिंह चावला पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं के साथ नजर आता है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर तब के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान गोपाल सिंह चावला के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह को पीएम जस्टिन ट्रूडो के कितना करीब वो नजर आते हैं, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और तस्वीरों से समझ भी सकते हैं, जब बाइडेन कनाडा के दौरे पर आए तो ट्रूडो खुद आगे बढ़कर जगमीत सिंह की मुलाकात बाइडेन से करवाई। यानी जो हाल पाकिस्तान का है, जो आतंकियों के साथ खड़ा नजर आता है, वही हाल अब ट्रूडो अपने मुल्क का कर रहे हैं। तो अगला आतंक का मुल्क कनाडा बनने वाला है। ट्रूडो का मुंहतोड़ जवाब वहां के लोग भी दे रहे हैं। कनाडा के नेता पियरे बोएलीवर ने ट्रूडो से सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ बयान दे रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं। और भारत ने भी यही कहा है कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं, जो आरोप आपने लगाए हैं आतंकी निर्जर की हत्या को लेकर भारत के ऊपर, उसके सबूत दीजिए, नहीं तो भारत इससे भी सख्त एक्शन लेने को मजबूर हो जाएगा। भारत के लोग जो बड़ी संख्या में पंजाब और बाकी राज्यों से जाकर वहां रहते हैं, वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। जब कभी भी खालिस्तानी आतंक को समर्थन करने वाले लोग भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो भारत के लोग उसी इलाके में वहीं पर उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और इसकी बानगी जो है वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और ये जरा ये तस्वीर फुल स्क्रीन दिखाइए दर्शकों को, और इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि हाल ही में टोरंटो में जब खालिस्तानियों ने भारत के विरोध में रैली निकाली थी, तो भारतीय कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में खालिस्तानियों के सामने आकर तिरंगा लहराकर भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे थे। इससे खालिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का जवाब किस तरह से आता है सामने, उनको कैसे जवाब मिलता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्या ने कहा कि आतंक की धमकी से हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, कनाडा में उनकी रक्षा की जाएगी। यानी कि वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं और जो भारत के समर्थक हैं, जो भी नेता हैं, वो भी भारत के सपोर्ट में आ गए हैं और ट्रूडो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। वो बयान आपको सुनवाते हैं। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. तो वहां के चंद्र आर्या जो कि एमपी है, वो कह रहे हैं कि यहां पर रहने वाले किसी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है।
खबर यह है कि ट्रूडो ने बाइडेन, सुनक और एल्बनी से भी अपनी बातचीत की, लेकिन तीनों से भारत के मामले में हस्तक्षेप करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन तीनों नेताओं ने, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने साफ कह दिया कि भारत के मामले में दखल नहीं देंगे। दरअसल भारत के इन तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारतीय अधिकारियों ने इन देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठकों में भारत के खिलाफ अलगाववादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने में निर्जर और दूसरे खालिस्तानी आतंकियों की भूमिका को बार बार उजागर किया है। खालिस्तानियों ने कनाडा में भारतीय मिशन और राजनयिकों को निशाना बनाने के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। ऋषि सुनक ने तो यहां तक कह दिया कि किसी भी खालिस्तानी समर्थक एक्टिविटी को ब्रिटेन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यह भी कहा कि जो आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगा रहे हैं, उनके एवज में उन्हें सबूत टेबल करना चाहिए, यानी कि एविडेंस दिखाना चाहिए। सुनिए ऋषि सुनक को। No form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out. तो दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ खड़े हैं, कनाडा के खिलाफ खड़े हैं। यहां तक कि चीन ने भी कनाडा के मुद्दे पर भारत को सपोर्ट कर दिया है। चीन ने कहा है कि भारत के खिलाफ कनाडा में खालिस्तानी साजिश हो रही है। यह सब भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों के गठबंधन की साजिश है, यानी कि भारत पर एक तरह से यह बताने की कोशिश की वेस्टर्न मुल्कों में भारत जो अपना हित ढूंढ रहा है, या वेस्टर्न मुल्क भारत में अपना जो हित ढूंढ रहे हैं, उस पर एक तरह से हैमरिंग की कोशिश की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले भी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को कूटनीति का पाठ पढ़ा चुके हैं। 2022 में हुए G20 समिट के दौरान जिनपिंग ने ट्रूडो को सिखाया था। दरअसल जिनपिंग और ट्रूडो के बीच उस दौरान कोई डील हुई थी, जिसकी जानकारी कनाडा की मीडिया में लीक हो गई, जिस पर जिनपिंग भारी तरह पर नाराज हो गए थे। और अब बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट कैसे होगा। अब भारत की तरफ से जो सैंक्शंस लगाए गए कनाडा पर, या भारत की तरफ से जो वीजा रोकी गई है, इससे कनाडा तिलमिला गया है। अव्वल तो ये, और दूसरा ये कि दुनिया भर में जस्टिन ट्रूडो की आलोचना हो